नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजनीति में एक अहम सवाल अक्सर सभी के सामने आ जाता है, वो ये कि आखिर मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। कौन होगा वो जिसे नरेंद्र मोदी अपने बाद देश की सत्ता सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम तो अक्सर ही राजनीतिक हलकों में चर्चा बटोरता रहता है, लेकिन अब एक तीसरे नेता के नाम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कौन होगा वो तीसरा नेता जो होगा मोदी का उत्तराधिकारी। शाह योगी के बाद कौन है वो चेहरा, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान। इन सवालों का जवाब है देवेंद्र फडणवीस। तीसरी बार कुर्सी का स्वाद चखने वाले देवेंद्र फडणवीस अब छोटा मोटा नाम नहीं रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ये नाम अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हो चुका है। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर महाराष्ट्र की सत्ता देवेंद्र फडणवीस के हाथों में होगी। तमाम उथल पुथल के बाद अब महाराष्ट्र में महायुति की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अगर आपको पता चले कि इस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो आप क्या कहेंगे। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कहना एक जाने माने शख्स लोकमत के पत्रकार आदेश रावल का है। आदेश रावल एक ऐसी शख्सियत जिनके राजनीतिक विश्लेषण की चर्चा खूब होती है, जिनके कयास से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। यानी कि सीएम के बाद फडणवीस डायरेक्ट पीएम बनेंगे। सबसे पहले आप ये ट्वीट पढ़िए जो आदेश रावल ने अपने एक्स हैंडल पर डाला है। देवेंद्र फडणवीस की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 3 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाएगा। पहले गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे योगी आदित्यनाथ और तीसरे देवेंद्र फडणवीस। दोनों मुख्यमंत्रियों को संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है। बता दें कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार होती है तो पीएम के लिए चेहरे का फैसला लेने में आरएसएस अहम रोल अदा करती है। आरएसएस भले ही अमित शाह के नाम पर हामी ना भरे, पर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस दोनों से ही आरएसएस के अच्छे संबंध है और दोनों को आरएसएस का समर्थन भी प्राप्त है। इधर इस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में घमासान मचाया हुआ है। वहीं एक और राजनीतिक विश्लेषक ने इसी से मिलता जुलता ट्वीट कर लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्लेषक नवनीत मिश्रा ट्वीट करते हुए लिखते हैं, पीएम मोदी के चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और अपने स्थानीय नेतृत्व के दम पर किसी राज्य में बीजेपी को लगातार 3 चुनाव जिताने वाले पहले नेता बने देवेंद्र फडणवीस। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ा है। महाराष्ट्र में 2014 में मिली 122 सीटों के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को भी बीजेपी तोड़ने में सफल रही। ऐसे बिरले नेताओं में है जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव अन्य नेताओं से विशेष बनाता है। हर परीक्षा में खरे उतरना परिश्रम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। देवेंद्र फडणवीस। बता दें कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें डिप्टी सीएम पद के लिए 2 नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं। आखिरकार 11 दिनों के बाद महाराष्ट्र में सरकार का गठन होने जा रहा है। खैर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है और इस पर ट्वीट किया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब तीसरे नेता हैं जो उत्तराधिकारी के तौर पर उभरे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।